सुबह सुबह का टाइम है और सीनरी चेक करें कितनी प्यारी सीनरी है। मैंने कहा ना यार, मुझे बड़ा शौक़ था फ़ोटोग्राफी का, रिकॉर्डिंग्स का, तो सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र चेक करें। किसी के लिए खूबसूरत है और किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आनी मलगानी व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में चाहे हमारे जवान हों चाहे बच्चे हों, हत्ता कि आपके बुज़ुर्ग, छोटे बड़े जवान जितने भी हैं, किस तरह इस ईद के इवेंट को, बड़ी ईद की बात कर रहा हूँ, कैसे इस इवेंट को जो है बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से मनाना चाहते हैं। बच्चे मंडी जा रहे हैं, बड़े मंडी जा रहे हैं। एक शौक़ होता है बकरे का, ठीक है, ये तो हो गया कुर्बानी की साइड। लेकिन एक सर्वे से मालूम हुआ कि जी 50% से अबव 60 टू 75, मतलब 65 टू 70 के दरमियान में लोगों को बकरी पालना और बकरी रखना पसंद है। और हमारे पाकिस्तान में अब तक बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो अब भी इस तरफ आपको राग़िब करने की तरफ ले जाते हैं। चाहे वो साबिर गोट फार्म हो, बड़े इस तरह के, कोई FHD है, कोई MDU है, इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है और वहाँ पे जो है बकरी पालना, और मतलब है कि लाइफ स्टॉक को फार्म आप कह सकते हो, उसमें बड़े जानवर भी आते हैं लेकिन बकरियों को ज़्यादा तरजीह है, क्योंकि हमारे पैगंबरों ने जो है बकरियां चराई हैं और इनको रखा है और ये पालना सुन्नत भी है। और मज़े की बात यह कि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी से बड़ी क्वालिटी हैं बकरियों की, गाय की। हमारे पास कई नायाब नस्लें हैं जिसमें कामोरी आ गया, राजनपुरी आ गया, टेढ़ा आ गया, बर्बरी आ गया, और कई ऐसी नस्लें हैं जिसके शायद मैं नाम भूल जाऊँ। अच्छा, इस बारे में बात ही क्यों हो रही है? इस बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि जी मुझे पसंद है और मुझे यूट्यूब से की तरफ से भी एक आइडिया, आप कह सकते हो कि मिला था कि आप जो है बकरी के ऊपर जो है टॉपिक पे जो है वीडियो बनाएंगे, तो मैं इसलिए उस पर आज वीडियो भी बना रहा हूँ। और मेरा शौक़ भी है, मैंने फार्मिंग भी की, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो हमारे पास कई नस्लें हैं। मैंने आपको कहा ना कि जी नागरा हो गया, बीतल हो गई, बड़ी मखसूस और प्यारी नस्लें, लेकिन इन सब से एक प्यारी नस्ल जो है वो है जी दायरा दीन पना। एक और भी है जिसको आप लोग नाची कहते हैं, कोई लोचा कहता है, तो मुख्तलिफ है। तो हमारे इलाके में जो दायरा दीन पना की जो बकरी है उसे हम लेहड़ी कहते हैं। चले पहले आप वीडियो थोड़ा लिहाजा फरमाएं और फिर साथ साथ में बल्कि इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा है कि जी दायरा दीन पना की मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ? एक तो फर्स्टली हाइटेड, मीट में अच्छी है, उसका मेल जो है, ठीक है, मीट के हवाले से भी अच्छा है, दूध के हवाले से तो सबसे बेहतरीन है। और आपको पता है कि इसकी जो एक बकरी थी उसका एक मुकाबला हुआ था, तकरीबन उस एक बकरी ने एक टाइम पे 4 से 5 किलो, मुझे याद आता है 4 से 5 किलो एक बकरी ने दिया था। अब बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि यार आए जी हमारे गांव में देखें, हमारे इलाके में देखें, हमारे पास ये नस्ल है और वो बकरी जो है 5 से 6 किलो, मतलब इससे अबव लंबी लंबी छोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, मैं नॉर्मल खुराक और नॉर्मल रूटीन की बात कर रहा हूँ कि एक बकरी जो है दायरा दीन पना की, उसने नॉर्मली टाइम पे, ठीक है, 4 केजी या 5 केजी एक टाइम का दूध दिया और उसके नीचे बच्चे भी 2 थे। एक तो ये बकरी जो है आपकी मखसूस डेरा गाजी खान में पाई जाती है। डेरा गाजी खान का एक इलाका है दायरा दीन पना, उस इलाके के नाम से जो है इसका नाम रखा गया दायरा दीन पना। अब इसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर ली जाती है। इस बकरी की अगर आप बॉडी शेप देखें, ठीक है ना, एक तो ये स्ट्रॉन्ग बॉडी में है, प्लस इसके एयर्स आप देखें कैसे लंबे इनके एयर्स हैं, आप इनके सिंग देखें कैसे गोल खूबसूरत से एक सिंग है। और एक और चीज़ है इसकी, जो दूध के बारे में मैंने आपको कहा कि ये दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। एक दूध के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको कहा ना कि 4 लीटर एक दफ़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन नॉर्मली लोगों का कहना है कि जी 2, ढाई, 3 इतना हम अच्छी खुराक के साथ जो है हम इनसे वसूल कर लेते हैं। और दूसरा मीट पर्पज़ के लिए मैंने आपको कहा, इनके जो मेल बक्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक चौड़ी हार्डी बॉडी होने की वजह से अगर उनकी अच्छी खुराक और अच्छी ख्याल रखने से, आपको पता है कि ये कम से कम 100 केजी से भी अबव जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। अक्सर ये सभी मेले में भी लाए जाते थे एक ज़माने में, लेकिन अब इतना रुझान नहीं रहा। उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई, वो यही थी कि जी DDP जो है सिर्फ मखसूस लोग रखते हैं। मिसाल है जो शौकी हजरात है, और इन्होंने भी एक मिथ बना के रखी ताकि भाई ये नस्ल हमारे पास रहे, नायाब रहे, और जब इसको बेचा जाए तो कम से कम इसकी कीमत जो है वो लाखों रुपए में हो। और ऐसा ही है, इसकी एक बकरी जो है तकरीबन 70,000 से 80,000 और लाख से भी अबव चली जाती है। और इसका जो मेल बक है वो ईद पे और आम दिनों में, जिस तरह बकरी वाला ही जब बकरी वाले से अपना मिसाल अपनी बकरियों के लिए बकरा लेता है फॉर मेटिंग, तो तब भी
वो लाखों रुपए में ही बिकता है। ये है इनकी एक बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको समझाई। और ये वैसे भी आम बकरियों की तरह ही खुराक करती है। मिथ्स बनाई हुई हैं कि भाई एक ज़माने में जैसे कहा करते थे कि आप भैंस नहीं रख सकते, ये आपके बस की बात नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे भी मिथ्स बनाई हुई है कि भाई ये बकरी आपसे नहीं पलेगी। हालांकि ये बकरी इंतहाई शरीफ, जैसे एग्रेसिव इसका लुक है ना कि सेइंग ये वो लड़ती होगी लड़की होगी, नहीं, तो यकीन करें जानवरों में सबसे आजिज़ और स्लो मूव करने वाली बकरी जो है वो ये है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो मूव करती है, मतलब है कि उनकी एक नॉर्मली आदत है प्यार से चलना और अपने मालिक के साथ रहना। जिस तरह दूसरी बकरियां होती है एक्टिव, नागरा, मक्खी चीना, इस तरह की बकरियां वैसी फास्ट नहीं है, नॉर्मली चलती हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये नस्ल मैंने ख़ुद भी रखी है और मुझे बड़ी पसंद है। मैंने इसका एक बच्चा ख़रीदा था जो कि तकरीबन उस टाइम मैंने 6000 का ख़रीदा था। मेरे पास ऑलरेडी एक बकरी थी तो उसके नीचे मैंने इसको लगा दिया था और वहाँ से वो अपना फीडिंग पूरी कर रहा था। उसके बाद ज़ाहिर है जैसे ही बड़ा हुआ तो घास चारा जो भी है उस पर आ गया। अब मीट पर्पज़ के लिए भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? मैंने आपको क्या बोला, नायाब बनाने की वजह से, सिर्फ क्या है मोनोपली रखने की वजह से कि भाई ये मोनोपली हमारे पास रहे, आगे ना जाए। और मिथ्स बनाई गई ताकि लोग इसको ज़्यादा रखे भी ना, वरना इनकी तादाद यकीन करें बाकी बकरियों से बढ़नी चाहिए थी। क्योंकि आप सोचें कि जो दूध में, मीट में, दोनों पर्पज़ के लिए जब अच्छी आ रही है तो ये इतनी पीछे क्यों है और इतनी ढकी छुपी हुई क्यों है? उसकी वजह इनके अपने जो रखने वाले लोग हैं वही इसको आगे नहीं लाना देते, आगे देना चाहते हैं। बड़े कम, बहुत कम लोग ऐसा है कि वो बेचते हैं, इसका कारोबार करते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने कहते हैं ना कि अपने पास छुपा के रखी हुई, इसको ज़्यादा आउट नहीं करना। आउट कर दिया तो आपको पता है कि जिसकी कीमत गिर जाएगी आम बकरियों की तरह। तो ये निज़ाम इन्होंने रखा हुआ है। जैसे मैंने अपने टॉपिक में कहा था कि भाई सेम इससे मिलता जुलता था नाची भी सेम है भाई, कोई उसमें फ़र्क नहीं है, उसकी चाल ढाल। अब लोगों ने इतना तक मिथ बनाया हुआ है कि भाई अगर हम आपको बच्चा देंगे तो इसकी ये चाल ढाल नहीं आएगी, आप उसे ख़राब कर दोगे, हम इसे ट्रेनिंग देते हैं। यकीन करें ये झूठ मैंने खुद सुना हुआ है। तो भाई ये कुदरत का एक निज़ाम है, वो चलता ही इसी तरह है। उसकी बोन, उसकी जो हड्डियाँ हैं वो इसी तरह बनी हुई है और उसकी चाल ढाल कोई ट्रेनिंग से नहीं बनती, एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है उसके पास। और दूसरा कि भाई बड़ी प्यारी चीज़ है, आपके सऊदी वाले क्यों ले गए? अगर ये इतना कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता, वहाँ तो सहरा है, सहरा में लोगों ने रखी हुई है भाई। क्यों? ये गर्मी सर्दी दोनों सह सकती है। जिसे आप कहते हो ना कि एक जंगली बकरी, ठीक है, चाहे ये चाहे नाची हो, चाहे ये डीडीपी हो, ये दोनों सूरत में रहती हैं। अब जाहिर है जो एटमॉस्फेयर में आप रखोगे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है और हो जाती है एडजस्ट। अब लोग ज़्यादातर शायद इस वजह से पसंद नहीं करते क्योंकि इसके थोड़े लंबे से बाल होते हैं, थोड़े जंगली टाइप हैं। तो आप चाहें तो उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। मैंने क्या कहा कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, लोग चाहते ही नहीं है कि इस तरफ आएँ, तो इस वजह से, वरना आप इसको शेव भी कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो आपका राजनपुरी बकरा है, क्या उसके ऊपर मशीन नहीं लगाई जाती? मानता हूँ वो शॉर्ट हेयर्स में होते हैं, इस तरह लॉन्ग जंगली में नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक बहुत प्यारा लुक आता है। बाहर देखें ना कि हर चीज़ की अपनी एक नस्ल है, एक निज़ाम है। तो आप चाहें तो इसको भी आप वाल ट्रिम करके बड़े खूबसूरत तरीके से ला सकते हैं। अगर आपको याद हो कि भाई हमारे पास भी एक देसी गाय होती थी वाइट एंड सिल्वर में, और साहिवाल हमारे पास होता था नस्ल में। अब उसी का अक्रास आप देखें तो भाई आपके पास जा बना ब्राह्मण। अब बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि ब्राह्मण एक अलग ब्रीड है और आप जो इसके साथ उसको मैच कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण पहले आपके पास जो लोकल, जो आपका सिब्बी में आपने देखे होंगे बैल, और दूसरा ये कि आपने देखे होंगे हमारे साहिवाल, इनका एक क्रॉस ब्रीड जिसमें आप कह सकते हो ना ऊंचा और मोटापन दोनों में है। तो ये दोनों चीज़ जाके बना आपका ब्राह्मण, और ये बहुत पुरानी चीज़ है, कोई नई नहीं है। आपसे आपके पाकिस्तान और हिंद का ही नस्ल आपसे ले जाया गया, वहाँ पे उसको ब्रीडअप बड़ा किया गया और अगेन आपके ऊपर डाला गया कि जी ये ब्राह्मण है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो देर सवेर आप देख लेना कि आपका डीडीपी जो है इसी तरह आगे आएगा। और ये कौन करेगा? जो शौकीन हजरात हैं, देख लेना कि देर सवेर इस डीडीपी को आगे लाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों पर्पज़ के लिए ये बेस्ट है। थी सारी डिटेल अबाउट दायरा दीन पना, और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए दायरा दीन पना के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब पे आप उस पर कमेंट करें। अगर आपको जीमेल प्रोवाइड करनी होगी तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। नंबर चाहिए होगा, नंबर भी दे दूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।